जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मकर संक्रांति की और एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मकर संक्रांति की संपूर्ण व्रत कथाएं। आप लोग से एक अनुरोध है, आप लोग कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्रों सौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे भगवान, हम आपसे धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो आप कृपा करके हमसे ये सब बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से ये बहुत अच्छी बात पूछी है। अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। पूर्व काल की बात है। राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वो बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण भी रहा करता था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसकी पत्नी का नाम था गुणवती। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथियों का सत्कार भी किया करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदर पूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत ही बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सभी के कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्माचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। ये देखकर गुणवती ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। तब धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके आप इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके कृपा पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। तब धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करे। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सुनता या सुनाता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे। वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आवे तो इस व्रत का उद्यापन कर दे। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर
ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा एवं हवन करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करें। इसके अलावा शैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, लकड़ी, लोटा, डोर और 5 कपड़े भी दान देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान दें। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कभी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को ही बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म, ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। हे पथवारी माता, आप इसलिए बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और भगवान विनायक उस लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। इसलिए उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा, न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ, कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक भगवान ने हम पर तो बड़ी कृपा कर दी। और इस तरह से माँ और बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे पाल माता, हे पथवारी माता और हे विनायक जी, जैसी कृपा आपने लड़के पर की वैसे ही सब पे करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों को सुख, समृद्धि और धन्य धान्य देना।